चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में मिला 59 लाख टन लिथियम का बड़ा खजाना। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज पकड़ेगी रफ्तार। अमेरिका और चीन से आगे निकल जाएगा भारत। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बिरला, अंबानी सहित कई बड़े उद्योगपति हुए शामिल। सीएम योगी ने किया स्वागत। केंद्र सरकार की डिजिटल लोन सेवा इसी साल से होगी शुरू। रेहड़ी पटरी वालों को भी आसानी से मिलेगा लोन। 25 लाख का इलाज फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर। सभी भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भी फ्री। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। सीएम गहलोत ने राजस्थान बजट में किए कई बड़े ऐलान। यूपी ने पिछले 5 सालों में डंके की चोट पर बनाई नई पहचान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी। पल भर में होगा दुश्मन का खात्मा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन तपस रखेगा सब पर नजर। अगले हफ्ते भरेगा उड़ान। सामने आया कियारा सिद्धार्थ की शादी का पहला वीडियो। रोमांटिक अंदाज में पहनाई एक दूसरे को वरमाला। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब। पीएम मोदी ने संसद में नहीं दिया जवाब। मेरे भाषण का भी अंश हटाया गया। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। सीमेंट होगी सस्ती, जीएसटी कमेटी घटाएगी दर। 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल ले सकती है बड़ा फैसला। गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करेगा मिशन अंत्योदय। देश भर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों में होगा सर्वेक्षण। देश का ग्रोथ इंजन बन रहे हम, नजर अब 1 ट्रिलियन पर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी। पिछले 24 घंटों में 14,000 करोड़ की कमाई के साथ अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने लगाई लंबी छलांग। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में की वापसी। फिर आंदोलन की राह पर किसान। 20 मार्च को दिल्ली कूच और महापंचायत का किया आह्वान। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। उतार चढ़ाव के बीच लाल निशान में बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 123 अंक यानी 0.20% की गिरावट के साथ 60,682 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक यानी 0.21% टूटकर 17,856.50 के स्तर पर बंद हुआ। यूपी के सभी जिलों में 2023 के अंत तक मिलेगी 5G सर्विस। मुकेश अंबानी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया ऐलान। इसरो ने लॉन्च किया अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 3 उपग्रह के साथ भरी अंतरिक्ष की उड़ान। एयर शो में दिखेगा मेक इन इंडिया का कमाल। HAL पेश करेगा हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक ट्रेनर जेट। महिलाओं को हर महीने 3,000, हर युवा को नौकरी। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो में किए कई बड़े वादे। चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में छूट। अब नहीं करना होगा एयर सुविधा फॉर्म को अपलोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मुंबई से सोलापुर और शिरडी के बीच चलेगी ट्रेनें। भूकंप के बाद तबाही से जूझ रहे तुर्की को $1.78 बिलियन की आर्थिक सहायता देगा वर्ल्ड बैंक। दिल्ली सरकार और MCD 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए हुए सहमत। प्रस्ताव को LG विके सक्सेना देंगे अंतिम मंजूरी। बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, चुनौतियों के बावजूद भी हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए जज। राष्ट्रपति ने SC कॉलेजियम की सिफारिश पर लगाई मुहर। शीर्ष अदालत में अब कोई न्यायाधीश का पद खाली नहीं। भारत के 40,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह में रोड़ा है तस्करी। रिपोर्ट। NSA अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। भारत रूस राजनीतिक साझेदारी सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। बजट में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने भारत के सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। 9 महीने की सैलरी देगी कंपनी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक साथ एयर ड्रिल कर चीन को दिखाई आंखें। आसमान में दहाड़े लड़ाकू विमान। यूपी में बायो एनर्जी इंडस्ट्री लगाएगा रिलायंस। मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में की घोषणा। सीएम योगी बोले, यूपी को मिले 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। 92 लाख को मिलेगा रोजगार।
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, महिलाओं के लिए जींस पहनने पर लगी रोक। बाल विवाह के मामलों में असम पुलिस की कार्यवाही जारी, अब तक 2763 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी का पलटवार, कानूनी जंग के लिए हायर की अमेरिकी कंपनी। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। गर्भवती तुर्की में एनडीआरएफ ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान, गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर किया वीडियो। 10 देशों में एनआरआई नंबर से होगा यूपीआई पेमेंट, आईटी मंत्री वैष्णव बोले यह डिजिटल क्रांति का युग। असम में स्टाम्प पेपर पर हो रहे हैं बच्चों की शादियों के एग्रीमेंट, राज्य सरकार ने दिए कार्रवाई के आदेश। बिहार में नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी और एसडीएम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। राजस्थान में पहली बार बजट के दौरान विधानसभा की कार्यवाही 2 बार हुई स्थगित, विपक्ष का आरोप, सीएम गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट भाषण। अमेरिका का दावा, चीनी गुब्बारा खुफिया जासूसी कर रहा था, चीन ने जो बाइडेन के बयान पर जताई नाराजगी। मोबाइल गेम खेलने वाले हो जाएं सावधान, 10,000 लोगों और 20 ई गेमिंग कंपनियों को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद के पास 250 घरों पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने थमाया नोटिस। पाकिस्तान के कश्मीर आग और खालिस्तानी गतिविधियों से ब्रिटेन में बढ़ सकता है कट्टरपंथ, अमेरिका ने दी चेतावनी। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के मामले में अधीर रंजन चौधरी को प्रहलाद जोशी का कड़ा जवाब, बोले बेबुनियाद और अनाप शनाप आरोप लगाना सही नहीं। पीएम मोदी ने किया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन, बोले लोग उम्मीद छोड़ चुके थे लेकिन पिछले 5 साल में कमाल हुआ। शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीएमसी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली छोड़ मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को एहतियाती बरतने की सलाह। राजस्थान विधानसभा में पुराना बजट पढ़ने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा सीएम के हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में पंपों पर खत्म हुआ पेट्रोल, पंजाब में हालत हुए बद से बदतर, लाहौर में 450 में से 70 पंप सूखे। पश्चिम बंगाल में 6 में से 1 गर्भवती महिला है किशोरी, स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा। दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत का स्कोर 321, 7 जडेजा और अक्षर पटेल ने जड़े अर्धशतक। गूगल के इंजीनियर ने बनाया एआई चैटबॉट गीता जीपीटी, भगवत गीता से प्रेरित होकर मिलेगा हर समस्या का हल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई वापसी, मेटा ने 2 साल बाद हटाया बैन। झुग्गियां हटाने पर राजधानी दिल्ली में मचा घमासान, डीडीए के डोमिनेशन दस्ते का विरोध, मेहरौली में फोम तैनात। भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई से एससी का इनकार। फरवरी शुरुआत में ही तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, 30 डिग्री पहुंचा पारा, इस बार दिल्ली में पड़ेगा भीषण गर्मी। भारत ऑस्ट्रेलिया नागपुर टेस्ट में रोहित शर्मा ने जमाए 9वां शतक, बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय बने। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल टेपरिंग का आरोप, मैच रेफरी ने कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजर को किया तलब। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत माता मंदिर का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुराना बजट पढ़ने पर बीजेपी ने बोला हमला, का राजस्थान में पेपर के बाद अब बजट भी हुआ लीक। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैन की मांग वाली याचिका। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बोले यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल, 12 फरवरी को कटवा कांधी में करेंगे जनसभा। पाकिस्तान के लिए खतरा थी इमरान खान सरकार, पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का दावा। चीन से आने वाले यात्रियों को अब एयर सुविधा पर नहीं डालनी होगी कोविड जांच रिपोर्ट, नोटिस जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की सरकारी स्कूलों में 1911 कर्मचारियों की नियुक्ति, अवैध तरीके से हुई थी भर्ती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं काऊ हक डे मनाए देशवासी। चीन की प्रमुख कंपनी अलीबाबा ने भारत को कहा अलविदा, पेटीएम से बेची अपनी पुरानी हिस्सेदारी।
लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री के एम्स मधुरे पर दिए बयान से हुआ हंगामा। डीएमके और कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट से आपदा की स्थिति। राष्ट्रपति रामाफोसा ने पद छोड़ने से किया इनकार। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के 37 बैग छोड़े। कहा सभी तक सुरक्षित रूप से पहुंचाए जाएं।